हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एबीसी ऑफ इंश्योरेंस। क्या आपने टर्म प्लान लिया? अगर नहीं भी लिया तो सोच तो जरूर ही रहे होंगे टर्म प्लान लेने का। तो टर्म प्लान लेने समय जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके माइंड में आ रहा होगा कि ऐसी कौन सी बातें हैं जो हमें डिक्लेयर कर देनी चाहिए कि हाँ ये बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए। क्योंकि टर्म प्लान एक ऐसा सिक्योरिटी पर्पस के लिए प्लान है ना, वो उस समय मिलता है ना जब हम अवेलेबल नहीं होते हैं। तो कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड हमारा वो चलते रहता है ना कि ऐसी चीजें होनी चाहिए ना कि फ्यूचर में कभी हमारे फैमिली जो हम या हमारे जो डिपेंडेंट है ना, उन्हें कभी किसी भी तरीके का परेशानी ना आए। तो चलिए आज हम बात करते हैं उन 5 चीज़ों के बारे में जो अगर आपने डिक्लेयर किया है तो आप निश्चिंत से आप रह सकते हैं कि फ्यूचर में कभी किसी भी तरीके का प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो होता है आपका इनकम एंड एजुकेशन। तो जैसा कि आप जानते हैं टर्म प्लान हर कोई नहीं ले सकता है, इसके लिए इनकम क्राइटेरिया बहुत ही मस्ट है। तो आपका एनुअल इनकम जो भी है ना, वो आप कोशिश कीजिए एक्यूरेट बताने का जो आपका अभी है। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए फ्रॉड की हाँ चलिए ठीक है कि हमारा 7 लाख या 10 लाख इनकम है, हमने 12 या 15 लाख डिक्लेयर कर दिया। क्योंकि आपके इनकम के बेसिस पे आपका प्रोफाइल जज होता है, आपका जो वर्क कल्चर होता है ना, जो आपका वर्क रूटीन होता है, वो वहां पे अंडरराइटर डिसाइड करते हैं। तो आप हमेशा कोशिश कीजिए जो आपका एनुअल इनकम है वो सही बताने का। उसके साथ जो पैरेलल होता है आपका एजुकेशन। एजुकेशन अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है, क्योंकि आपका जो जॉब है, आपका जो नेचर ऑफ ड्यूटी होगा ना, वो आपके एजुकेशन से वहां पे देखा जा सकता है कि हाँ ठीक है, इनका जो प्रोफाइल होगा उसके एजुकेशन के बेसिस पे हाँ वो कितना रिस्की प्रोफाइल है या कितना वो सेफ प्रोफाइल है। क्योंकि अल्टीमेटली ये एक ऐसा प्लान है जो एक सेफ्टी पर्पस के लिए होता है। उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमारा हर एक डिटेल, हर एक चीज कंपनी के साथ हम लोग एक अटमोस्ट गुड फेथ के कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं। आप इंश्योरेंस के बारे में कभी भी आप इन डेप्थ जब समझने की कोशिश करेंगे ना, तो प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस का जो प्रिंसिपल है ना, वो होता है प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। मतलब हम अपनी मर्जी से हम हर चीज सही बता के वो फैसिलिटी हम अवेल कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट आया आपका एजुकेशन एंड इनकम। आप एजुकेशन और इनकम सही बताइए सो दैट कि अंडरराइटर जो भी हो आपके प्रोफाइल का, आपका नेचर ऑफ वर्क को सही एसेस कर सके और आपको सिक्योरिटी दे सके। दूसरा जो हमारा आता है आपका वर्क प्रोफाइल एंड नेचर ऑफ जॉब। कभी कभी क्या होता है हमारा जो नेचर ऑफ जॉब होता है, जो हमारा नेचर ऑफ ड्यूटी होता है ना, वो रिस्की प्रोफाइल होता है बट हम उसको डिक्लेयर नहीं करते हैं। बहुत बार हमारे मन में होता है कि नहीं, हम कभी हमने उसे डिक्लेयर कर दिया तो क्या उसे कंसीडर होगा या नहीं होगा, पॉलिसी डिक्लाइन हो जाएगा। नहीं, डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बहुत सारी जगह पे ऐसा होता है जहां पे आपका प्रोफाइल जो होता है वो रिस्की होता है। तो उसके अगेंस्ट में कंपनी क्या करती है ना, हो सके आप पे कुछ वहां पे प्रीमियम रेट अप करे। अगर 10 रुपए की जगह 12 रुपए ले, बट आपको सेफ्टी जरूर देगी। तो कोशिश कीजिए जो आपका नेचर ऑफ जॉब है, जो नेचर ऑफ ड्यूटी है, उसको सही से डिक्लेयर करने का। जब आप वहां पे डिक्लेयर करेंगे ना, तो आपसे पूछा जाता है क्या आपका जॉब प्रोफाइल जो है, वो नेचर ऑफ जो ड्यूटी है, क्या वो हजार्डस है या नहीं है, क्या वो एडमिन रोल है या फिर आपका इंडोर एक्टिविटी का है, क्या आपको वहाँ पे ड्राइविंग इन्वॉल्व है या नहीं है। इन सारी चीज़ों पे हमेशा ध्यान देना चाहिए। हो सके आज जो आप जॉब कर रहे हो वो आपका सेफ प्रोफाइल है, बट फ्यूचर में जाके कभी आपको ऐसा लगा, ये मन में आ सकता है ना कि चलो ठीक है आज जो हम जॉब करें वो तो सेफ है, बट फ्यूचर में जाने के बाद वो तो चेंज हो ही सकता है, हम कहीं और ज्वाइन कर सकते हैं। उस समय हम क्या करेंगे? तो कुछ भी नहीं करना। हर एक कंपनी का अपना एक हेल्पलाइन, वहाँ पे मेल आईडी होता है, वहाँ कस्टमर केयर का एक टच पॉइंट होता है। आपने चेंज किया, अगर आपका वहाँ पे कुछ नेचर ऑफ ड्यूटी चेंज हो रहा है जहाँ पे लग रहा है कि मुझे इन चीज़ों को डिक्लेयर कर देना चाहिए, आप हमेशा उन चीज़ों को मेल करके वहाँ पे एक्नॉलेज कर दीजिए। कंपनी भी अवेयर रहेगी कि ना नहीं, इस पर्टिकुलर इंसान ने इन्फॉर्म किया है। सपोज कर लो आप मरीन में हो, इनिशियली आप टीचिंग जॉब में थे बट आपका मन किया कि नहीं चलो ठीक है एक बार एडवेंचर लेते हैं, आप चले गए सेलिंग पे। तो वहां पे क्या होता है, आप ऑयल वेसल ये सब वेसल्स पे होते हो तो वो बहुत रिस्की प्रोफाइल होता है। वहां पे क्या होता है आपको इंजन में काम करना पड़ता है, बहुत बार हम लोग ऐसे देखे टाइट्स में काम करना पड़ता है। तो समहाउ और द अदर वे वो जो प्रोफाइल है ना वो थोड़ा रिस्की हो जाता है। तो अगर आप डिक्लेयर करके नहीं रखोगे और फ्यूचर में कभी अगर सपोज कर लो वो अर्ली क्लेम का कॉन्सेप्ट आ गया कि हमने जस्ट लिया था साल भर 6 महीने 2 साल के अंदर आ गया, क्योंकि किसी भी इंश्योरेंस में 3 इयर्स का एक कॉन्सेप्ट होता है कि 3 इयर्स के अंदर में कंपनी जो होता है ना आपके प्रोफाइल को सुपरवाइज कर सकती है, वहां पे एक ऑब्जेक्शन आ सकता है। तो हमेशा कोशिश कीजिए आपका जो आज नेचर ऑफ ड्यूटी है उसको हमेशा सही से एक्सप्लेन कीजिए, सही से बताइए। जो भी आपके पास मतलब आप जो टच पॉइंट जिनके थ्रू भी आप अवेल कर रहे हो ना, उनको सब कुछ सही बताइए। नहीं होता है अगर वहां पे ऑप्शन नहीं है, आप एक डिक्लेरेशन दीजिए, आप एक मेल दीजिए और उन्हें बोलिए कि नहीं सो एंड सो डिक्लेरेशन है, आप उसे अपलोड करो। अरे क्या होगा,
आप अर्न कर रहे हो, 10 की जगह 12 रुपए पे करोगे, बट आप सेफ तो रहोगे ना कि मेरी चीज़ें सब कुछ सही बताई हुई है, वहाँ पे फ्यूचर में कभी किसी तरीके का ऑब्जेक्शन नहीं आ सकता है। तो जो आपका नेचर ऑफ जॉब है, नेचर ऑफ ड्यूटी है, उसको आप हमेशा सही से आप वहाँ पे डिक्लेयर कीजिए। फ्यूचर में भी आप डिक्लेरेशन दे सकते हैं। तीसरा जो हमारा होता है, वो होता है हेल्थ स्टेटस एंड हिस्ट्री। हेल्थ स्टेटस मतलब आज हम कैसे हैं? बहुत बार हम क्या करते हैं ना, हमारा वेट होता है 90 केजी, हम उसे दिखा दिए 72 केजी। अरे चलो ठीक है, आप एक बार ब्लफ करके निकल सकते हो, बट जैसा-जैसा हमारा हैबिट्स होता है ना, उसके हिसाब से हम कुछ ना कुछ बीमारी भी अपने साथ वो करते हैं, कैरी करते हैं। शुगर, थायराइड, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जो हमारे साथ होता है और हम उसे छुपाने की कोशिश करते हैं। नहीं, कभी भी आप अपना हेल्थ स्टेटस को हमेशा कोशिश कीजिए एकदम जो अभी आपका जैसा है उस तरीके का वहाँ पे आप डिक्लेयर करके आप बताइए। उसी बेसिस पे कंपनी वहाँ पे एनालाइज़ करती है। ऐसा कभी नहीं होता कि आपका एनुअल इनकम क्राइटेरिया फिट हो रहा है, आपका एजुकेशन क्राइटेरिया फिट हो रहा है, आप प्रीमियम पेइंग कैपेसिटी आपकी अच्छी है, तो आपको प्लान मिल गया वो और हमेशा वो ठीक रहेगा। वो जो थोड़ा बहुत आप देखते हो ना कि वो केसेस जो होता है, जो रिजेक्ट होता है, डिक्लाइन होता है, वो इन्हीं फैक्टर्स की वजह से होता है। हम लोग चीज़ों को हाइड करने की कोशिश करते हैं, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। क्योंकि आप जानते हो, चलो ठीक है, शुगर बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बट ज़रा-सा भी कभी बढ़ता है ना, वहाँ से हार्ट अटैक का, किडनी फेलियर का बहुत सारे ऐसे चांसेस होते हैं। सपोज़ करो आपने कोई भी इंसान, मैं और आप क्यों, कोई भी इंसान लेता है और अर्ली अगर वो वहाँ पे वो कोई भी चीज़ डायग्नोस होती है, मेडिकल रिपोर्ट्स ऐसा आता है, तो वहाँ पे तो कंपनी पूछ सकता है ना कि अरे भैया, अभी तो आपका ऐसा हुआ था, आपने वहाँ पे डिक्लेयर नहीं किया। ऐसा कभी नहीं होता कि सडन 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने में शुगर अचानक से हो भी गया और इतना बढ़ भी गया। तो हमेशा कोशिश कीजिए आपका हेल्थ स्टेटस जो है अभी का, वो आप डिक्लेयर करो। अगर आपका कोई भी ऐसा एक्सीडेंट का हिस्ट्री रहा हो पास्ट में, जहाँ पे आपका सर्जरी का सिचुएशन क्रिएट हुआ हो, या फिर आपके हेल्थ के स्टेटस की वजह से सर्जरी हुई हो, बाईपास सर्जरी हुई हो, ट्रांसप्लांट हुआ हो, किसी भी तरीके का है, अगर फ्यूचर का कोई भी ऐसा सर्जरी या मेजर इलनेस है, जहाँ से लाइफ का थ्रेट था, बट आपने सर्वाइव तो कर लिया, बट वहाँ से उस चीज़ को रिस्क था, आप उसे डिक्लेयर करो। कंपनी वहाँ से जज करेगी, आपका रिपोर्ट्स लेगी। मैं और आप कभी उस रिपोर्ट्स को एनालाइज़ नहीं कर सकते हैं कि हाँ, वो कितना रिस्की था या नहीं था। बट अगर आप दे देते हो ना, वहाँ पे एक अंडरराइटर की टीम होती है, वहाँ पे डॉक्टर्स का पैनल होता है, जो कंप्लीट गो थ्रू करता है। वो देखता है कि हाँ, ये कितना सीवियर था या माइनर था। उसके बेसिस पे कंपनी आपसे बात कर डायरेक्ट प्लान को रिजेक्ट नहीं करती है। आपसे बात करेगी, कम्युनिकेट करेगी कि हाँ, मिस्टर सो एंड सो, मिस सो एंड सो, आपका ऐसा-ऐसा हिस्ट्री रहा है। हम इस सेफ्टी को तो हम कवर करेंगे, बट व्हाटएवर द अमाउंट जो एक नॉर्मल इंसान के लिए है ना, उसमें नहीं हो पाएगा। थोड़ा-सा वहाँ पे रेट अप आ रहा है, आप उस पैसे को पे कर सकते हैं और वहाँ से क्या होगा, मतलब आपका कवरेज कंटिन्यू होगा। जो 4th पॉइंट आता है हमारा, फैमिली का हिस्ट्री। बहुत बारी क्या होता है ना कि कुछ ऐसी बीमारी होती है ना, जो हमारे जेनेटिक्स से हमारे में ट्रांसफ़र होने के चांसेस होते हैं, या बहुत बार देखा गया है कि अगर फ्यूचर में अगर हमारे पेरेंट्स, ग्रैंडपेरेंट्स में रहा है ना, तो वो हमारे तक आ सकता है या फिर हो सकता है। जैसे कैंसर, हेपेटाइटिस, एचआईवी, ये सारे ऐसे हैं ना जो ब्लड या जीन्स में आने का मतलब रिस्क होता है। तो अगर ऐसा कोई भी आपका पास्ट हिस्ट्री रहा हो, वो डिक्लेयर कीजिए, सो दैट अभी देखिए, कैंसर एक ऐसा चीज़ है जो आज के समय में नॉर्मल डायग्नोज़ तो होता ही नहीं है अर्ली स्टेज में। तो सपोज़ कि जहाँ पे नॉर्मल एक कम्युनिकेशन हो रहा है, वो कहाँ से जज कर पाएँगे? बट हाँ, अगर आप डिक्लेयर करते हो कि मेरे एंसेस्टर्स में, मेरे मतलब पेरेंट्स, मेरे ग्रैंड-पेरेंट्स या कभी किसी को ऐसा रहा हो, आपने वो डिक्लेयर किया, तो कंपनी वहाँ पे एनालाइज़ कर सकती है, वहाँ पे हो सके उसके लिए जो भी कुछ रिक्वायर्ड टेस्ट हो, उसका जो रिपोर्ट्स हो वहाँ पे देखे और उसके बेसिस पे फिर बोले कि नहीं, अभी आपका कंडीशन ठीक है, आप इसे ले सकते हो। या फिर हो सके, मतलब ये तो पॉसिबल है ना, अगर आप मेडिकल टेस्ट में जा रहे हो, मतलब अर्ली एज में तो चलो ठीक है, वैसा बहुत ज़्यादा नहीं हम लोग को देखने को मिलता, बट लेटर स्टेज में भी आप ये प्लान लेते हो, तो वहाँ पे अगर ऐसा हुआ तो हो सके डायग्नोज़ करो आप, और वहाँ पे उस चीज़ों से आपको अर्ली पता चल जाए कि नहीं, ऐसी प्रॉब्लम है आपके साथ। तो फैमिली डिटेल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है वहाँ पे बताना, क्योंकि उसी के बेसिस पे आज कोई बंदा लिया, अगर कुछ साल, 2 साल, 6 महीने में अगर कैंसर की वजह से डेथ होती है, तो वहाँ पे तो कंपनी बोलेगा ना, फिर सडन वही चीज़ आता है। वो शुगर वाला ही कॉन्सेप्ट यहाँ भी अप्लाई होता है कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि सडन हुआ और फिर वहाँ पे हमारी जान चली गई। क्योंकि सब आप कितना पे करोगे, हम कितना पे करेंगे? 25,000, 50,000, बट उसके अगेंस्ट में कंपनी के ऊपर 1 करोड़, 2 करोड़ की लायबिलिटी होती है। तो आप समझो एक छोटे प्रीमियम के लिए कितना ज़्यादा कवरेज दे रही है। तो वहाँ पे हमारा ये बनता है कि व्हाटएवर द अमाउंट वी आर पेइंग, व्हाटएवर द डिक्लेरेशन वी आर गिविंग, जो भी हमारा डिटेल्स है ना, वो सब कुछ सही प्रोवाइड करें। और लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट है और इस पे हमेशा ध्यान देना चाहिए,
आपका हैबिट्स में दो चीज जो हमारा सबसे मेन है, एक तो एडवेंचर स्पोर्ट्स एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं, तो अगर हमारा बहुत फ्रिक्वेंट है तो दे देना चाहिए कि हाँ सो एंड सो में मैं पार्टिसिपेट करता हूँ या फिर वो मेरा हैबिट है, उसमें मैं जानता हूँ, क्योंकि अगेन हम अपने आप को रिस्क में डाल रहे हैं। तो वो एक चीज होती है, बट ठीक है वो, बट जो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका स्मोकिंग हैबिट एंड आपका अल्कोहल कंज्यूम का जो हैबिट होता है। अगर आप एक स्मोकर हो तो वहां पे स्मोकर के लिए एक सेपरेट प्लान, मतलब उसी प्लान में एक इनहेंस्ड होता है जहाँ पे स्मोकर रेट पे आपको प्लान मिलता है। तो ये सारी जो चीजें हैं, अगर आपका अल्कोहल का है तो अल्कोहल का भी वहाँ पे होता है कि आप हार्ड लिकर लेते हो, बियर लेते हो, या कौन सा आप कंज्यूम करते हो, क्योंकि हर किसी में आप जानते हो वहाँ पे अल्कोहल कंटेंट अलग होता है, उसके बेसिस पे रिस्क का जो फैक्टर्स होता है वो अलग होता है। स्मोकिंग तो सबसे मेजर है, आप एक लो, दो लो या चार लो, मतलब स्मोकिंग समथिंग जहाँ पे हम जानबूझ के अपने आप को रिस्क में डाल रहे हैं। तो ये कुछ जो 5 पॉइंट्स है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप टर्म प्लान लेने जा रहे हो और कभी भी रिस्क है कि नहीं फ्यूचर में ये सारी चीजों पे, अगर अगर आप मेंटली फ्री रहना चाहते हो ना कि नहीं मैंने टर्म प्लान ले लिया, मुझे ऐसा कोई रिस्क नहीं है, इन पांचों पॉइंट पे हमेशा ध्यान देना। पहला पॉइंट आपका एजुकेशन एंड इनकम, दूसरा आपका वर्क प्रोफाइल एंड नेचर ऑफ जॉब, रिस्की है नहीं है, सारी चीजें बता दो। अरे प्लान ले रहे हो ना, पैसा दे रहे हो, क्या होगा 10 की जगह 12 दोगे, 14 दोगे, सेफ तो रहोगे ना, कि हाँ दिमाग में कोई टेंशन तो नहीं होगा ना कि हाँ चलो यार फ्यूचर में हमारा कोई भी किसी भी तरीके से ये जो प्लान है वो कैंसिल हो सकता है, रिजेक्ट हो सकता है। वो रिजेक्शन की चीजें आपके दिमाग में चलेंगी ना, मेंटली फ्री रहोगे। पता चला हम करते भी हैं, डिक्लेयर नहीं किया, अब हर रोज यही सोच रहे हैं कि हमने बताया नहीं, पता चला उधर पैसा बचाने के चक्कर में टेंशन में बीपी बढ़ गई है, बीपी की दवाई खा रहे हैं। तीसरा जो आता है हमारा हेल्थ स्टेटस एंड हैबिट्स, हेल्थ स्टेटस जो होता है हमारा अभी का पास्ट का सब बताना चाहिए। उसके बाद जो चौथा पॉइंट है हमारा फैमिली हिस्ट्री, जो फैमिली का जो हमारा चलते आ रहा है, उनका हेल्थ पहले का ठीक था नहीं था, किसी का कैंसर वजह, ये सब जो टर्मिनल इलनेस होती है उसकी वजह से डेथ तो नहीं हुई है। और लास्टली जो हमारा मतलब एक तरीके से अल्कोहल या सिगरेट का जो हैबिट्स होता है, उन चीजों को डिक्लेयर कर देना चाहिए। अगर इन सारी चीजों को आपने डिक्लेयर कर दिया है जो मेजर पॉइंट्स है, तो आप टेंशन फ्री होकर रह सकते हो। कभी भी आपका प्लान रिजेक्शन क्लेम आपका जो होता है, आपका प्रोफाइल कभी कैंसिलेशन में नहीं जाएगा, कंपनी बहुत करेगी, आपको रिस्क कवरेज वो 100% देगी। अगर आपका जो प्रोफाइल है, अगर वो रिस्क फैक्टर के अंदर में आता है जहां पे उसे कंसीडर किया जा सकता है, थोड़ा सा रेट अप जा सकता है, थोड़ी से पैसे ज्यादा लग सकते हैं, बट आपको सेफ्टी प्रोवाइड किया जाएगा। तो कभी भी इंश्योरेंस की चीजों में मिसगाइड करके कभी मत लेना। अदरवाइज फ्यूचर में जो आप देखते हो ना, थोड़े से क्लेम्स रिजेक्शन के वो सारी चीजें, हो सके कहीं उसमें आपके पॉलिसी का नंबर ना हो, क्योंकि हम उस वक्त नहीं होंगे। तो कोशिश कीजिए इन सारी चीजों को अवॉइड करने का। जिन पॉइंट्स पे हमने बात किया उसको अच्छे से डिक्लेयर कीजिए, अच्छे से उसका डिक्लेरेशन दीजिए, सब कुछ बताइए और पॉलिसी सेफ लीजिए, सो दैट आप भी सेफ रहे, आपके फैमिली, आपका डिपेंडेंट, हर कोई सेफ रहे, और इंश्योरेंस के चलते आप फ्री माइंड से आप रह सको। फर्दर वीडियोस के लिए आप हमारे साथ बने रहो, इसके हर एक डिटेल्स में हम बात करेंगे। अच्छा लगा हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून्ड विद एबीसी ऑफ इंश्योरेंस। थैंक यू।